मेरी नौकरी पक्की हो गई है। घर में तो काम करती नहीं है, कम से कम बाहर ही कर लेगी। What's your problem? तुम। I'm done. डन। चली जाएंगे वो। मैं यही चाहती हूँ। राशिदा के तेवर ये बता रहे हैं कि उसे मेरा यहाँ आना बुरा लगा। जैसे महानूर के बच्चे को हमने एक्सपायर किया था, इसी तरह टीना का बच्चा भी एक्सपायर हो जाए। वाह मॉम वाह। अच्छा वारा आप आ गई। अरे भाई कैसे ना आती, आखिर को इस घर में 2 बेटियां हैं। और देखो गोलगप्पे भी लाई है मैं तुम्हारे लिए। अच्छी खासी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर आए मेहमान को सलाम करते? ग्रीटिंग्स करना आती है, लेकिन मेहमानों के लिए। जो लोग घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं ना, उनके लिए कुछ और आता है। आरा आप छोड़े इसे, मैं गोलगप्पे निकाल के लेके आती हूँ। हाँ निकाल के लाओ भाई जल्दी से, मजे से खाएंगे आज। है ठीक है। हाँ भाई तो क्या कह रही थी तुम? ओ हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुमको क्यों बताओ? क्योंकि तुम इस वक्त मेरे घर में बैठी हो, इसलिए। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरी भांजी का घर है। तुम यहाँ पर बिन बुलाई मेहमान हो असल में। और मैं यहाँ बैठूं, लेटूं, घूमूं फिरूं, जमीन पे लोटूं, तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुम इस घर की मालकिन नहीं हो, समझी? हट रबिश। अरे कहाँ जा रही है? बैठ इधर, गोलगप्पे खाओ ना, गोलगप्पे लाई हूँ मैं। अरे वाह भाई गोलगप्पे। हाँ तुम नहीं खा रही? अरे खाऊंगी, बहुत मजे के लग रहे हैं। आप खाए ना मेरे, मैं भी खाऊंगी, तुम भी लो ना भाई, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। पता है मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा था। ए होए होए, बड़ी दूर से लाई हूँ मैं ये गोलगप्पे, लालू खेत से। इतनी देर लगी मुझे यहाँ तक लाने में। थोड़ा तुम्हारे घर के रास्ते में नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, गोलगप्पे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। वही मैं कौन ऐसे जल्दी क्या लगा रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा हमारे। Ew, so weird. Ew, weird. जिस प्लेनेट पे तुम रहती वहां नहीं मिलते क्या गोलगप्पे? Excuse me, planet? मेरे से आए हो तुम, वहां पे गोलगप्पे नहीं होते? चल। You know what? I'm done. डन। मैंने तो अब्बा मियाँ और अम्मा भी को भी कह दिया, वो लोग भी आ रहे होंगे खाने के लिए। तो बेटा ये तुम्हारा मसला, मैंने तो नहीं कहा था ना उन्हें दावत देने के लिए। और ये इतने बड़े बड़े टब्बर के ना मैं खाने अकेले नहीं बना सकती, सॉरी। अम्मी आप होश में हैं? क्या कह रही हैं? ये क्या बदतमीजी है कासिफ? और जो आप कर रही हैं वो, आपको पता है ना कि अब्बा मियाँ और अम्मा भी बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपने फिर भी नहीं बनाया। हाँ नहीं बनाया, नौकर नहीं हूं मैं किसी की कि जिसका दिल चाहे यहाँ तशरीफ है मैं सबके लिए पकवान बनाती फिरूं। अम्मी खुदा के लिए आहिस्ता बोलें, अगर उन्होंने सुन लिया तो वो बहुत दुखी होंगे और यहाँ से चले जाएंगे वो। मैं यही चाहती हूँ तो ये सब सुने और फौरन यहाँ से चले जाएं, जान छोड़िए हमारी। राशिदा के तेवर ये बता रहे हैं कि उसे मेरा यहाँ आना बुरा लगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात है। वो तो रास्ता का जब से जेवर चोरी हुआ है ना, तब से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, वरना वो ऐसी नहीं थी। अल्लाह करे तुम्हारा गुमान सही हो, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे ये बताएं, शमीम कैसा है? और साबिर ने जो शमीम की कैफियत मुझसे छुपाई है ना, ये अच्छा नहीं किया उसने। ये शमीम माशाल्लाह काफी बेहतर है। और रह गई बात साबिर की, तो उसने अच्छा किया जो तुम्हें नहीं बताया। देखो ना, तुम्हें बताता तो तुम रो रो के अपनी तबीयत और खराब कर लेती। मैं ये आपको बता देती हूँ कि जब तक मैं शमीम को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं साबिर से कह देता हूँ कि तुम्हें कराची भेज दे। वाकई ये तो बहुत अच्छा होगा। कासिम अब आ भी जाओ बेटा।
जी जी अब्बू, आगे आ गया। क्या हो गया बेटा? चलिए। बेटा जा तो रहे हो, लेकिन ख्याल रखना अम्मा भी। साबिर, क्यों परेशान होते हो? मैं अपना ख्याल कर सकती हूँ। चलो भाई, अब देर नहीं हो रही तुम लोगों को। अब्बा मियाँ मैं एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। हाँ जाओ, चले आइए। अपना ख्याल रखिएगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। पकड़ लिया। हाँ। अम्मी, चुप। शोर पसंद नहीं हो मेरे को, जानती हो मेरी जान? कैसी हो मेरी सोनिया? सोनिया कैसी हो? चुप। ओह हो। आइए आइए आइए। कैसी है सासू माँ? वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई सवाल है? मारूंगा गोली। जब जाने इधर तो मैं भी इधर ही आऊंगा ना सासू माँ, और कहाँ जाऊंगा? सोनिया का पीछा छोड़ दो, वरना मैं चीख चीख के ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी और पुलिस तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगाएगी यहाँ से ले जाने में। एक बात तो है सासू, जब से मैं जेल में गया हूं ना, और जब से तुम ये 3-4 मोहल्ले बदले तुमने, तब से ना हिम्मत आ गई है तुमने। ये मतलब मेरे को धमकी दे रही हो? देखो सासू, तुमने ना मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है मेरा अभी। बिल्कुल, उसको इमोशनल टॉर्चर मैंने बहुत किया, अब फिजिकल टॉर्चर की बारी है। अच्छा सुनो, तो मुझे एक ऐसा प्लान बताओ जैसे महानूर के बच्चे को हमने एक्सपायर किया था, इसी तरह टीना का बच्चा भी एक्सपायर हो जाए। वाह मॉम वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी सिफाक हो सकती है। मैं आपके हर प्लान में आपके साथ रहा और अब मेरे ही बच्चे को मारने चली थी। नहीं अरमान, तुम गलत समझ रहे हो। गलती मेरी है मॉम, मैंने अयान का बच्चा छीनने में आपका साथ दिया। मेरे साथ तो ये सब कुछ होना ही है, लेकिन अब नहीं मॉम, अब मैं आपका किस्सा खत्म करूंगा। मैं डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अरमान, तुम उस लड़की टीना की खातिर मुझे। तो आप ही ने मजबूर किया ना मुझे। आपने कभी मेरी जिंदगी में टीना की अहमियत को समझा ही नहीं है, लेकिन आपकी हैसियत में आपको जरूर समझा दूंगा मॉम। जस्ट वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई भाई, वो देर हो गई मुझे थोड़ी सी, मैं रास्ते में ना आप ही पसंदीदा मिठाई लेने रुक गई थी। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशी किस बात की, वो तो बताओ। मेरी नौकरी पक्की हो गई है, जॉब मिल गई है मुझे। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो गए। और जिस पार्लर में मैं चाहती थी ना, वही हुई है मेरी नौकरी, घर के बिल्कुल पास ही है। शमीम भाई, आप उदास क्यों हो गए? नहीं, बस शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शर्मिंदगी कैसी शमीम भाई? सारी जिंदगी आपने, सब लोगों ने मेरे लिए की है। अगर आज मुझे मौका मिल रहा है अपना हिस्सा डालने का, तो मुझे भी अपना फर्ज निभाने देना। और वैसे भी शमीम भाई, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी मैं अजीम के बारे में सोचती रहती हूँ, उदास होती रहती हूँ। कम से कम मेरा ध्यान बटेगा और वो काम जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पाऊंगी। अच्छा है ना, हुसनारा घर में तो काम करती नहीं है, कम से कम बाहर ही कर लेगी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।